सो व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर ऑफ माई कॉलेज लाइक प्रिपेयरिंग फॉर जॉब्स, उस वक्त मुझे दो इश्यूज बहुत ज़्यादा फील होते थे. नंबर वन, आई वॉज नॉट एबल टू कोड एवरी डे, लाइक कंसिस्टेंट नहीं थी मैं. नंबर टू, आई वॉज नॉट इवन श्योर ऑफ कि यार अंशिका जिस तरह से तुम प्रिपेयर कर रही हो, विल यू बी इवन एबल टू गेट अ गुड जॉब और नॉट. ये दो इश्यूज मेरे साथ बहुत ज़्यादा थे. इफ यू आर अ स्टूडेंट जिनके भी सेम इश्यूज हैं, कंसिस्टेंट नहीं हो, ट्रैक नहीं कर पा रहे हो, सही डायरेक्शन में काम हो रहा है या नहीं, दिस वीडियो इज फॉर यू. सो आई एम गोइंग टू शेयर द एग्जैक्ट टेम्पलेट विथ यू विच हेल्प मी क्रैक अ गुड जॉब. लेट्स स्टार्ट. सो गाइज, अभी जो मैं आपको स्क्रीन पर टेम्पलेट दिखाने वाली हूँ, दिस इज द सेम जो मैं अपने टाइम यूज़ करती थी. जस्ट अभी मैं आपको नोशन पे दिखाऊंगी. मैं जब यूज़ करती थी तो मैं उस वक्त एक्सेल यूज़ किया करती थी. अब पहले टेम्पलेट देखो, यहाँ पर तीन चीज़ हैं बेसिकली, तीन हमारे डिफरेंट कैटेगरीज हैं. डेली क्वेश्चन प्रोग्रेस, रिविजन क्वेश्चंस और डाउट क्वेश्चंस. सो तीन प्रॉब्लम हम आज सॉल्व कर रहे होंगे. सबसे फर्स्ट, कैसे कंसिस्टेंट बने. नंबर टू, हमें हमेशा लगता है कि यार ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था पर अब जब वापस सॉल्व करने जा रहे हैं तो हमसे नहीं हो पा रहा. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. और नंबर थ्री, हम कई बार अपने डाउट्स को ओवरलुक कर देते हैं कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये तो ऐसा है वैसा है, ये चीज़ शायद नहीं पूछी जाएगी एंड स्टफ लाइक दैट. तो ये तीनों प्रॉब्लम का आज हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं कि कैसे हम इस चीज़ को मतलब बेसिकली ट्रैक कर सकते हैं कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. अब देखते हैं. तो जो डेली क्वेश्चन प्रोग्रेस हमारा ये वर्क स्पेस है, हमें यहाँ पर क्या करना है कि डेट वाइज कि आपने दिसंबर 1 को क्या किया, 2 को क्या किया, 3 को क्या किया, आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और कितने क्वेश्चन ट्राई किए हैं और क्या रीज़न था. रीज़न से मतलब क्या है कि लेट से आपने अपने लिए गोल बनाया कि यार मैं डेली 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा या मतलब 5 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, पर आपने आज के दिन सिर्फ 3 ही क्वेश्चन सॉल्व किए. तो यार 2 क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए होंगे, डेफिनेटली उसका कुछ रीज़न होगा. तो हमें आना है और यहाँ पे अपना रीज़न फिल करना है कि यार हमने ये क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व करा. क्वेश्चन ट्राई कितना किया और क्वेश्चन सॉल्व कितना किया, दोनों लिखना बहुत ज़रूरी है. अब यहाँ पर मैं आपको एक सही चीज़ बताती हूँ, इसको लिखने से और इसको करने से क्या होने वाला है. सो सबसे पहली चीज़, जब आप ये पूरा अपना वर्क स्पेस देखोगे ना एक मंथ के एंड में, तो आप अंदाज़ा या आप एग्जैक्ट चीज़ बता पाओगे. लाइक फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे लेट से क्वेश्चन ट्राइड पे फिल्टर लगा देती हूँ कि यार इस पूरे मंथ में वो कितने दिन थे जितने दिन मैंने 5 क्वेश्चन पूरे ट्राई किए हैं. सॉल्व छोड़ो, 5 क्वेश्चन एटलीस्ट ट्राई किए हैं. वो चीज़ हम कैसे करेंगे, पहले ये देखते हैं, फिर मैं आपको उसका बेनिफिट बता रही हूँ. तो आपको बेसिकली आना है अपने क्वेश्चन ट्राइड पे और सिंपल एक फ़िल्टर लगा देना है. जैसे ही आप फिल्टर लगाओगे, आप देखोगे यहाँ पे आपके क्वेश्चन ट्राइड पे आप जिस पे भी फिल्टर लगाना चाहते हो फिल्टर लगा सकते हो. इक्वल टू बोल दो कि यार 5 क्वेश्चन मैंने कितने दिन ट्राई किए हैं. जैसे ही आप फिल्टर लगाओगे, सच्चाई बाहर निकलने वाली है. मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है कि यार सिर्फ ये 3 दिन ऐसे थे जिस दिन मैंने 5 क्वेश्चन ट्राई करा है. दैट्स द रियलिटी. बाकी किसी दिन मैंने 5 क्वेश्चन ट्राई तक नहीं किया है. फिर जो आप हमेशा खुद को बोलते रहते हो ना कि यार प्रिपरेशन सही तो चल रही है, कर तो लूँगा, ये तो हो जाएगा, वो तो हो जाएगा, वो सारे ख्याली पुलाव यहीं पे ख़त्म हो जाने वाले हैं. अब यार फिल्टर रिमूव करना भी ईजी है. अगर आपको लेट से ये फिल्टर रिमूव करना, आप यहाँ होगे फिल्टर रिमूव कर लोगे. अब यहाँ पे रीजन मैंने क्यों लिखवाया वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. देखो फॉर एग्जाम्पल लेट से हमें बस ये देखना है कि यार कौन से ऐसे दिन है जिस दिन हम प्रोक्रेस्टिनेट किए और हमने काम नहीं किया. वो भी सिंपल है. रीजन में आओगे, फिल्टर लगाओगे, यहाँ पे सिर्फ आपको प्रोक्रेस्टिनेटेड लिख देना है और आपका फिल्टर लग जाएगा. ये सेम चीज़ जैसे अभी हमने किया था, तो इसलिए मैं अभी उसको ओवर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ. अब यार इस चीज़ को करने से ना एक बहुत अच्छी चीज़ मेरे साथ हुई थी. मैं पहले आपको वो चीज़ बताती हूँ. देखो होता क्या था ना, मैंने डिसाइड करा था कि आज मैं 5 क्वेश्चन सॉल्व करूंगी. लेट से मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने गई और उस क्वेश्चन के अंदर इंटरनली कैडेंस एल्गोरिथम यूज हो रहा था और मुझे उस दिन कैडेंस एल्गोरिथम के बारे में पता ही नहीं था. तो होता क्या था कि यार उस क्वेश्चन को सॉल्व करने तो मैं गई, पर अब मेरा पूरा ध्यान उस क्वेश्चन से हटके कैडेंस एल्गोरिथम पे चला गया. कॉज वो तो समझना पड़ेगा पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. एट द एंड ऑफ द डे मैं देख रही हूँ कि यार आज के दिन मैंने सिर्फ एक ही सवाल किया है, क्योंकि मैं पूरे टाइम कैडेंस एल्गोरिथम के बाद मैं इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करती रहेगी और कुछ हुआ ही नहीं. तो यहाँ पर जब मैंने रीज़न लिखना शुरू किया ना, तब मैंने ये चीज़ आइडेंटिफाई करी कि मैं क्या गलती कर रही थी कि मैं ऐसे इंडिविजुअल क्वेश्चंस काउंट करती थी कि ये 1 क्वेश्चन हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया. बट एक्चुअली अगर मैं इसको ऐसे काउंट करती कि यार ये 1 क्वेश्चन था, इसके अंदर मैंने कैडेंस एल्गोरिथम भी किया, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया. तो लेट से आज के दिन मैं कहूँगी कि आज मैंने 2 क्वेश्चन ट्राई करा है इंस्टेड ऑफ जस्ट 1 क्वेश्चन. तो मेरे को समझ में आया कि यार ये प्रोसेस मेरे को ज़्यादा हेल्प कर रहा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं खुद को ट्रैक कर पा रही हूँ कि यार ये सिर्फ एक नहीं था, इसके अंदर मैंने एक और एल्गोरिथम सीखी.
तो इसलिए ये रीज़न वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब यहाँ पे दिखाने के लिए मैंने 3-4 ऐसे ही रीजंस लिखे हैं। आप अपने हिसाब से स्पॉट ऑन करो कि ये 5 रीज़न है या ये 4 रीज़न है जो मैक्सिमम टाइम ऑकर हो रहा है, जिसकी वजह से या तो मेरा काम हो जा रहा है या तो मेरा काम नहीं हो रहा है। सो ये हम डेली क्वेश्चन प्रोग्रेस में कर रहे होंगे। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू गाइज नीड टू डू इट वेरी सिंसियरली। लेट्स मूव ऑन टू अवर सेकेंड प्रॉब्लम, जो कि है रिविजन क्वेश्चंस। अब यार रिविजन क्वेश्चन का क्या काम होता है, जो मैंने स्टार्ट में बोला। आप एक क्वेश्चन देखते हो, आपको बाद में लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने किया था 10 दिन पहले, अभी मुझसे नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज हम रिवाइज नहीं कर रहे। अब क्या पूरे A to Z क्वेश्चन रिवाइज करेंगे? नहीं। आप जब 10 क्वेश्चन लगाते हो, आपको समझ आता है कि यार इसमें ये 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो मुझे रिवाइज करना पड़ेगा, बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुए थे। मे बी सॉल्यूशन देखना पड़ा था, या मे बी मेरे को बहुत डिफिकल्टी फील हुई थी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, उन सारे क्वेश्चंस का लिस्ट हम अलग से बना रहे होंगे। अब यार पहले मैं ये सेम चीज़ कॉपी में लिखती थी, बट कॉपी के साथ फिर वो इधर उधर हो जाता है। इस वजह से वर्क स्पेस में यही सेम चीज़ करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जा रहा है। हम क्या करेंगे यार, क्वेश्चन बताएंगे कौन से हैं, लिंक्स लगाएंगे। कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लेट्स से अभी हमको रिविजन करना है, बट सिर्फ और सिर्फ उस कैटेगरी में करना है जहाँ पे लेट्स से ट्री लगाओ। तो अब हम क्या करेंगे, सेम चीज़ जैसे मैंने बताया, यहाँ पे फिल्टर लगाते हैं, कैटेगरी कंटेंट्स में जाके लिख देते हैं ट्री। अब जैसे ही आप ट्री लिखोगे आपको पता चल जाएगा, ओ ये 4 क्वेश्चंस हैं जो ट्री के हैं, मुझे रिवाइज करने हैं। तो ये कैटेगरी हमें लगाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि यार हम प्रॉपरली कैटेगराइज करें कि ये किस क्वेश्चन किस मतलब कैटेगरी का क्वेश्चन है। अब अगर आप नहीं चाहते हो लगाना, आप चाहते हो मिसलेनियस करो, दैट ऑल्सो वर्क्स फॉर यू। ये जो भी मैं कॉलम्स आपको बता रही हूँ, दैट्स एज पर आपको जैसा कन्वीनियंस लगे। इसलिए मैंने यहाँ पे कोई ऐसा रिजिड रूल नहीं बनाया कि नहीं यही चीज़ फॉलो करनी है। आपको जैसा कन्वीनियंट लगे आप वैसे कैटेगरीज लगा सकते हो। लेट्स से आपको आज के टाइम पे नए कैटेगरीज लगाने हैं, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स में दे रखे हैं। लेट्स से मेरे को एक और कैटेगरी लगाना है क्यू, तो सिर्फ आपको ऐसे करना है और आपके नए कैटेगरीज बन रहे होंगे। 1 मिनट, ये शायद प्रायोरिटी क्यू यहाँ पे हो गया। लेट मी जस्ट शो यू कि अगर हमको नए कैटेगरीज बनाने हैं तो हम कैसे बनाएंगे। स्टैक ऑलरेडी बन रखा है अभी के लिए। लेट्स से मैंने ऐसे ही बना दिया STL। तो आप जैसे ये क्रिएट STL करते हो, नया कैटेगरी STL बन जाता है। तो इस तरह से कैटेगरी बनाना बहुत इजी है। अगर आप सोच रहे हो कि यार ये यहाँ पर ऐसे टेक्स्ट टाइप क्यों हैं और यहाँ पे कैटेगरी में ऐसे कैटेगरी कैसे बन रहे हैं, तो उसका सिंपल सा आंसर ये है कि आपको जब आप कॉलम बनाओगे तो आप जब भी प्रॉपर्टी टाइप मल्टी सेलेक्ट यूज़ करते हो तो आप वहाँ पर आपको एलिजिबल हो जाता है कि आप ऐसे कैटेगरीज बना सकते हो। आप यहाँ पे देखोगे तो इनका जो टाइप है वो टेक्स्ट है, इस वजह से यहाँ पर हमने सिर्फ टेक्स्ट लिख रखा है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें। अगर डिफ़िकल्टी फील होगी किसी भी चीज़ में तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछना। एंड आई एम होपिंग कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वेट क्या करो, जल्दी से लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो अभी। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यार ये पॉइंट्स टू रिमेंबर वाली चीज़, ये भी बहुत बढ़िया चीज़ मैंने बताई है। आप जब रिविजन क्वेश्चन करते हो तो कुछ ऐसे जगह होता है जहाँ पे आप फंस जाते हो। लेट्स से मैं कोई क्वेश्चन करने गई और मैं वहाँ रिकर्सिव नहीं सोच रही थी, इस वजह से मेरा सॉल्यूशन नहीं आ पा रहा था। तो इस वजह से हम पॉइंट्स टू रिमेंबर एक लगाते हैं। पर जब आप नेक्स्ट टाइम इस रिविजन क्वेश्चन को करोगे, आप ये पॉइंट्स टू रिमेंबर नहीं देखोगे। नहीं देखने का सिंपल तरीका है, प्रॉपर्टीज़ में आओ और इस वाले को यहाँ से हाइड कर लो। जैसे आप हाइड कर लोगे आपको ये चीज़ पहले नहीं दिखेगा। आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे पूरा, अगर अभी भी आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है रिविजन के, तब आप आओ प्रॉपर्टी से वापस से इन्हें ऑन करो और देखो कि यार यहाँ पे आपने क्या हिंट खुद को दिया है। हिंट देखो और अब इसे सॉल्व करो। तो ये आपका पूरा रिवीजन क्वेश्चन इस तरह से रिवाइज हो रहा होगा। लेट्स से आपने ये क्वेश्चन को 2 बार 3 बार कर लिया, आपको लग रहा है अब ये सारे बहुत इजी हो गए, मुझसे हो जाते हैं, तो इन्हें रिमूव करो। दैट्स ऑल्सो फिल्टरिंग भी आपको करते रहनी है ताकि आपको पता रहे कि ये वो क्रीम क्वेश्चन हैं जो मैं किसी भी इंटरव्यू से पहले करके जाऊँगा, बिकॉज हमेशा मैं यहाँ पे जाके स्टक हो रहा हूँ। सो दैट्स द थिंग ऑफ रिविजन क्वेश्चन। मेक श्योर आप रिवाइज कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 इज डाउट क्वेश्चन। अब यार डाउट क्वेश्चन के साथ मैंने ये चीज़ कई बार बताई है कि मैं खुद एक इंटरव्यू में गई थी, वहाँ पे एक क्वेश्चन मैं जब सॉल्व कर रही थी मैंने उसको डाउट सोचा कि यार ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतना कॉम्प्लेक्स इंटरव्यूअर नहीं पूछेगा, और ये सोच के मैंने उस क्वेश्चन को डाउट में छोड़ दिया और मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। जैसे ही मैं इंटरव्यू में गई सेम डाउट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया। वक्त मेरा जो मतलब हालत था, मुझे लग रहा था शिट यार मैं ये क्वेश्चन कैसे बताऊंगी, बट समहाउ आई मैनेज टू सॉल्व इट। बिकॉज आप जब कोडिंग करते हो आप रटते नहीं हो, आप लॉजिकली सोचते हो, अप्लाई करते हो, अपने पूरे प्रोसेस को स्ट्रेंथन करते हो कि नए क्वेश्चंस भी पूछे जाएं तो आप बता सको। हमारे मन में तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़ गई।
सो गोल यही है कि डाउट क्वेश्चंस को हम कभी भी ओवरलुक नहीं करेंगे. वी डोंट वांट टू एंड अप बीइंग इन अ पैनिक सिचुएशन. तो यहाँ पे भी आप कुछ सेम करोगे, क्वेश्चन लिखोगे, लिंक लिखोगे, एग्जैक्ट डाउट लिखोगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने सिर्फ ये क्वेश्चन और लिंक लगा के छोड़ दिया और एग्जैक्ट डाउट नहीं लिखा ना, कल को जब आप वापस इस क्वेश्चन को देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार इसमें मेरे को डाउट था क्या, है ना. और ये डाउट लिखने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आप जब कोई चीज़ नहीं खुद से सॉल्व कर पा रहे बार बार, मेक श्योर एक गिवन टाइमलाइन के अंदर आप ये क्वेश्चन किसी से पूछो. जैसे मैंने यहाँ पे डेट लगा रखा है. अब यार डेट इसलिए लगाया है क्योंकि लेट से मैंने खुद को ऐसा बोल रखा है, मेरा गोल ये है कि अंशिका 1 मंथ का जो डाउट है ना वो उसी मंथ में कंप्लीट सॉल्व हो जाना चाहिए. या लेट से ये मेरा गोल है कि यार एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक के जितने भी डाउट्स हैं ना, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करने से पहले मैं इन टॉपिक्स को कंप्लीट करूंगी, मतलब डाउट्स कंप्लीट करूंगी. तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को नोट करो कि आपने ये डाउट कब क्रिएट किया है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने डेट के हिसाब से यहाँ लगा रखा है, आप चाहो तो डेट के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हो. जैसे अभी मैंने डेट के हिसाब से इसको सॉर्ट कर रखा है. आप चाहो तो आप इसको कैटेगरी के वाइज कर सकते हो कि यार मेरे इस कैटेगरी में, जैसे मैंने फिल्टर वाली चीज़ बताई कि फिल्टर लगा दो, इस कैटेगरी के कितने डाउट्स हैं, एंड फिर जाके इन डाउट्स को क्लियर करो और पूछो. बिकॉज पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें हमें ऐसे ही नहीं छोड़ना है. सो गाइज एक और चीज़ जो मैंने आपके लिए पहले से कर रखी है वो ये है कि इस वर्क स्पेस में आप आओगे और आप देखोगे कि 2022 में जितने मंथ्स हैं मैंने पहले ही से इंक्लूड कर रखा है अलॉन्ग विद डेट. आप क्वेश्चन सॉल्वर ट्राइड भी मैंने डेमो के लिए ऐड कर रखा था, आप अपने अकॉर्डिंग इसको ऐड कर लेना. एंड आप में से जो लोग भी अब इन टेम्पलेट्स को यूज़ करने वाले हो, कमेंट सेक्शन में आके लिखो आई एम गोइंग टू यूज़ इट. बहुत अच्छा लगेगा, मेरे को लगेगा कि ये टेम्पलेट बनाना वर्थ इट था एंड आपको काफ़ी हेल्प मिल रही है इस चीज़ से. सो गाइस ट्रस्ट मी, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हो, लाइक खुद से टेम्पलेट में चीज़ें फिल करते हो, डाउट्स लिखते हो, रिवाइज करते हो, विद इन 3 मंथ्स ट्रस्ट में आपको रिजल्ट खुद दिखेगा. लाइक दैट्स हाउ क्विक मेरे को रिजल्ट दिखने लगा था कि यार अंशिका अब सही चीज़ें कर रहे हैं, कंसिस्टेंट है, समझ में आ रहा है कि यार ये टॉपिक कवर कर लिया, इसमें ये डाउट है, इसमें ये रिवाइज करना है, एंड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ये प्रोसेस समझ में आ रहा था. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. कमेंट करो कि ऐसा ही कोई डिफरेंट टेम्पलेट चाहिए, कोई और चीज़ है, किसी और जगह आप स्टक हो, तो आई विल मेक श्योर कि ऐसे ही कोई डिफरेंट कोई नई चीज़ मैं आपके साथ फिर से शेयर करूंगी. इस वीडियो के लिए इतना ही. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ नए तड़कते फड़कते कंटेंट के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.